कि हमें ये देखना पड़ेगा किसी ने रोजगार दिया और किसी ने रोजगार पे प्रतिबंध लगा दिया। कौन दिया, कौन प्रतिबंध लगाया, ये बताइए खुलकर आप। देखिए 2012 से 17 तक एक हम यूथ के पास एक कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ रहा हूँ, एजुकेटेड हो रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन 2017 के बाद वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया। यूथ जो कॉलेज जा रहा है, पहली बात तो ये है कि उसे ये उसका ये एहसास ही खत्म हो गया कि साहब मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तो पकौड़ी बना लो वो जॉब है। तो योगी जी के ऊपर विश्वास नहीं है जी है तो, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार हमको बढ़िया लगती है। क्या ना दंगा करा रहे बहुत ही हैं। अच्छा, दंगा करा रहे हैं मतलब। लेकिन अखिलेश की सरकार अच्छी है, वही बढ़िया है। तो आप एक हमको ये बताइए कि जो सरकारें वादा कर रही हैं इस समय चुनावी जो हो रहा है, 29 पैसे बिजली बिल फ्री किए योगी जी, और उसी पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो क्या लगता है अखिलेश यादव पूरा कर पाएंगे ये बात? जी बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे अखिलेश यादव इस काम को। अखिलेश यादव पूरा कर लेंगे अगर सरकार आती है, तो आपको लगता है पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चुनाव के वक्त पर अचानक ऐसा ऐलान करना फ्री का, केजरीवाल को देखकर, केजरीवाल भी फ्री कर रहे हैं दिल्ली में, तो क्या आम जनता विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। समाजवादी ने पहले भी जो वादे किया उसको पूरा करने का काम किया है। आगे भी इंशाल्लाह में उम्मीद है, आगे भी समाजवादी जो वादे करे उसे पूरा करने का काम करेगी, जैसे पिछली बार पूरे किए थे हर सब वादे। लेकिन भाई साहब आपका क्या मानना है? किस बारे में? आपका क्या मानना है, क्या अखिलेश यादव जो वादा कर रहे हैं क्या वो पूरा हो पाएगा, या पिछले 5 साल सरकार चला चुके हैं अखिलेश यादव, तो उस समय जो वादा किए थे वो पूरा हुआ था आम इंसान के लिए? देखिए ये हिंदुस्तान में सन 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अवाम ने जो भी किसी भी सरकार ने या किसी भी पार्टी ने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि हम पूरा करेंगे, हमने कोई भी आम पब्लिक जो होती है, जनता जो होती है, उस पर विश्वास करती है, विश्वास करके ही वोट देती है, हमेशा से हुआ। और जो 2012 में भी देखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जो भैया ने वादे करे हैं युवाओं के साथ, वो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी हद तक पूरे हो गए, और इसी से हमें ये लगता है कि ये भी पूरा हो जाएगा। और रही कि दिल्ली की गवर्नमेंट को देखकर, ये देखिए एक बात सुनिए, अगर दूसरी पार्टी से कोई अच्छा काम कर रहा है उससे इंस्पायर नहीं होगा, तो फिर बगैर इंस्पायर हो तो दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये देश युवाओं का कहा जाता है और युवाओं के बल पर ही चुनाव जीता भी जाता है, हारा भी जाता है, तो इस बार उत्तर प्रदेश का युवा किन मुद्दों के लेकर चुनाव में वोट करेगा और कौन सी सरकार उसको बेहतर काम कर पाएगी? देखिए युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है रोजगार, और जो मूलभूत सेवाएं उसको घर तक पहुंचती हैं, सड़क, बिजली, पानी। युवा समझ गया कि भैया जॉब करूंगा, सुबह को 10 से 5 जाऊंगा तो पैसे आएंगे, तो सैलरी आएगी। आप भी इसीलिए काम करते हैं, मैं भी इसलिए काम करता हूं। जब पैसे नहीं होंगे, सैलरी नहीं होगी, तो हम काम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, जो सरकार, जो मुख्यमंत्री हम लोगों को मुहैया करा सकता है रोजगार, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसकी सरकार बनेगी। और ये 2012 में भैया ने दिखाया है, अखिलेश भैया ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह कि रोजगार कि मैसर हो सकता है। क्योंकि एक बात सुनिए, जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति हो कि आप उससे इंस्पायर हो सकें, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने कोई ऐसा रोल मॉडल ही नहीं है कि युवा देख के उसे आगे बढ़ सके। आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 5 साल में रोजगार प्रदान कराने का अवसर बहुत बार दिया, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो पार्टी जब तक थी 5 साल में, तब तक केवल एक घर में ही नौकरी आती थी, एक जाति वाले ही नौकरी पाते थे, एक ही धर्म वाले नौकरी पाते थे। इसको लेकर आप क्या सोचते, आम जनता क्या सोचती है? देखिए अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, मैं यही कहता हूँ कि मान लीजिए यादव पे ये लगता है इल्जाम कि भैया यादव को नौकरी देते हैं, तो समाज का हिस्सा तो है। हमारा उत्तर प्रदेश का एक तबका तो कम से कम जो है वो बुलंदी की तरफ जा रहा था। मतलब आप मानते हैं कि एक ही समाज को नौकरी अखिलेश देते थे? मैं ये नहीं मानता, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर आपकी बात को मैं मान लूँ तब भी ये मान लो कि प्रदेश ने कहीं ना कहीं तो तरक्की की है, और अगर आपकी बात मैं ना मानूं तो एक बात तो सुनिए कि किसी भी फॉर्म के ऊपर अगर ये लिखा जा सकता हो कि आपने भी शायद फॉर्म भरे होंगे, मैंने भी भरे हैं, कि साहब ये फला कास्ट का आदमी है, तो मैं समझ सकता हूँ। भैया रोल नंबर होता है, किसी को भी पता मार्क होते हैं, किसी को भी नहीं पता। आप एग्जाम दे के आ रहे, मैं भी एग्जाम दे के आ रहा, वहाँ तो ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम दे कौन रहा, ना उसके जात पता होती, ना उसका धर्म पता होता, मार्क्स देखे काबिलियत देखी जाती है। हमें अवसर मिले
मिलेगा, आपको और मुझे अवसर मिले, मैं एग्जाम देने जाऊंगा, आप एग्जाम देने जाएं, जो काबिल होगा उसे नौकरी मिल जाएगी, यही होना चाहिए। एक चीज़ हमको बताइए, एक चीज़ ये बताइए कि जो आरोप लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है जातिवादी सरकार समाजवादी पार्टी, तो क्या सच में जातिवादी पार्टी से ये समाजवादी पार्टी है? और इस समय अखिलेश यादव भी मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि जो डीएम 21 डीएम उत्तर प्रदेश के ठाकुर है, वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी भी ठाकुरवादी पार्टी है। तो आम जनता, मतलब आपको क्या लग रहा है? देखिए ये इल्ज़ाम लगाना ये तो एक इंसानी फितरत है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, विपक्ष भी इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन आप भी उसी में हैं और मैं भी उसी में हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा, किसी ने रोजगार दिया और किसी ने रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन दिया, कौन प्रतिबंध लगाया, ये बताइए। देखिए 2012 से 17 तक एक हम यूथ के पास एक कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ रहा हूँ, एजुकेटेड हो रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन 2017 के बाद वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया। यूथ जो कॉलेज जा रहा है, पहली बात तो ये है कि उसे उसका ये एहसास ही खत्म हो गया कि साहब मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तो पकौड़ी बना लो वो जॉब है। आप बोल रहे हैं पकौड़ी बना लीजिए वो जॉब है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो बोले थे पकौड़ा बनाना वो भी एक रोजगार है। हम यहाँ पर कुछ और युवा से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब एक चीज बताइए, आप क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो हो रहा है, युवाओं को लिए कौन सा मुद्दा, क्या रोजगार अहम मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सी सरकार रोजगार देगी आपको? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सरकार। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि हमारे सरकार में सब रोजगार पा गए, 4.5 लाख नौकरी मिल गई है, तो आप नौकरी नहीं पाएगा क्या? नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कहाँ से मिल जाएगी मेरे को नौकरी? अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो योगी जी के ऊपर विश्वास नहीं है? जी है तो, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार हमको बढ़िया लगती है। तो हमको ये बताइए कि इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा तो ये है भैया, अखिलेश जीतेगा आपके यहाँ से। क्यों अखिलेश क्यों जीतेंगे? अखिलेश के ऊपर तो दंगा लगाने का आरोप लगता है, सीधा आरोप लगता है कि अखिलेश दंगा करवाते हैं। नहीं करते हैं, ये दंगा कराते हैं। तब कौन कराता है? ये तो ये करा रहे थे, ये क्या नाम, बीजेपी वाले कराते हैं। कैसे आप बोल सकते हैं बीजेपी करा सकती है? हाँ करा रहे। बीजेपी तो देशभक्ति पार्टी है। नहीं, वो तो देश के हित में काम करती है, नहीं करती है देश? नहीं, दान तो कर रही है, लेकिन जो है ना दंगा करा रहे बहुत ही। अच्छा, दंगा करा रही है मतलब। लेकिन अखिलेश की सरकार अच्छी है, वही बढ़िया है।